मेरा नाम श्रीमती मुन्नी मशराम, हृदय नगर सरपंच। हम लोग पूरे कमेटी वाले बैठ के समाज सभा की बैठक में मतलब चर्चा किए, फिर उसके बाद ग्राम सभा का डेट चिन्हित किए, है ना। डेट फिक्स करे कि इस दिन ग्राम सभा रखना है। फिर मुनादी कराई गई, मुनादी में फिर ग्राम सभा हुई। कब हुई हमारी ग्राम सभा? 24 तारीख को। 24 तारीख को हुआ। फिर ग्राम सभा में पूरे ग्राम के लोग आए, है ना। तो सभी प्रकार की चर्चा हुई, उसमें अध्यक्ष भी बनाया गया। तो कौन है अध्यक्ष? राजकुमार है ना जी, वो बने हैं अध्यक्ष। और एक समिति और बनी है, निगरानी समिति मेला की है जी। और उसमें फिर अब अभी निविदा निकलाए हैं उसी दिन, तो निविदा 2 तारीख को मतलब नीलामी। अब तो इस बार भी सोच रहे हैं कि मतलब अच्छा चल जाए मेला और अच्छा से हो जाए, संपन्न हो बढ़िया। 2-2.5 किलोमीटर में लगता है लंबाई चौड़ाई में। किशोर प्रमोद चौरसिया, ग्राम पंचायत पंच हृदय मेला सैकड़ों वर्षों से ब्रह्म है, 100 वर्षों से अधिक है। पहले मेला का स्थल था रेत में मेला भरता था। आंधी तूफान के कारण इसको परिवर्तन किया गया मालगुजारी जगह में, जिससे मध्य प्रदेश शासन से एग्रीमेंट हुआ भूमि स्वामी को। तो वर्षों से मेला भरा। मेला का नाम है पशु मेला। और मेला का नाम दिया गया है मचलेश्वर मेला हृदय। यहाँ हमारे यहाँ 5-6 राज्यों से व्यापारी आते हैं, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से। मिर्ची मसाला का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है। सराफा आती है, मनोरंजन के खेल कूद, सर्कस, झूले, मौत के कुएं, डांस पार्टी और अधिक संख्या में पशु आती हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोग समय में रहते हुए शादी का सामान, किराना का सामान इसलिए ले पाते हैं कि शहर से लाने में भाड़ा लगता है। पेटियाँ आती हैं, पलंग आते हैं, सोफे गद्दे आते हैं। साल भर का हम लोग यहाँ से लोकल मिर्ची मसाला लेते हैं। और कम से कम मध्य प्रदेश का ये मेरा मानना है कि सबसे बड़ा पशु मेला है मध्य प्रदेश का। इससे हमारी ग्राम पंचायत को सुविधाएँ होती है, जिससे हम गांव का विकास करते हैं। और आने वाले समय में और अच्छा मेला हमारा प्रयास है कि अच्छा हो, शांतिपूर्वक हो, जिससे हम गांव का अधिक से अधिक विकास करें, मेला में स्वच्छता बनाए रखें और शांति बनाए रखें। प्रशासन से हमारी अपील है। संतोष कुमार चौरसिया है। मैं ग्राम पंचायत हृदय नगर में पंच हूँ, वार्ड नंबर 6 से निर्वाचित हुआ हूँ। सर, हृदय नगर मेला तो बहुत वर्षों से लग रहा है। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे उसके पहले से मेला लग रहा था। पहले क्या था कि मालगुजार लोग मेला का आयोजन करते थे। उसके फिर कुछ दिनों बाद जे मध्य प्रदेश शासन में चला गया, तो मेला का आयोजन जनपद पंचायत मंडला के द्वारा होता था। और मेले की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि हृदय नगर मेला जो है पशु मेला के नाम से विख्यात है। अभी तो क्या है, पशु का उतना ज्यादा काम नहीं है। पहले जबकि यहाँ इतने पशु आते थे और पूरी मवेशी विक्रय हो जाती थी। बहुत से छत्तीसगढ़ मतलब 10-5 राज्य से लोग यहाँ पे केवल पशु खरीदने आते थे। गाय, भैंस, बैल, मतलब ये पशु मेला के नाम से ही विख्यात था। उसके बाद यहाँ अन्य मतलब पहले तो बहुत 8 से 15 दिन का मेला लगता था, लेकिन अब साधन हो जाने के कारण, गाड़ी घोड़ा के कारण ये मेला 5-6 दिन में बदल गया है। लगता तो 15 ही दिन का है, लेकिन 5-6 दिन बहुत रस रहता है। नहीं तो मैं अपने जब हम छोटे थे, कक्षा 8वीं पढ़ता था, जब से पान की दुकान से लगाया हूँ 14 दिन तक। उस समय पान हम 5 पैसा बीड़ा बेचते थे। शासन तो मदद, शासन प्रशासन तो पूरी मदद मिलती है। पंचायत को इसमें क्या है कि जैसे सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, पुलिस तो पूरी व्यवस्था अपनी करती है, लेकिन मेला अधिक बड़ा होने के कारण और 3-4 दिन तो बहुत रस होता है कि अपन यहाँ से महावीर तक जाने में 2 घंटे लगेंगे, निकल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं चूक तो हो जाती है।
तो मेरा मानना ये है कि सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए। मेरा नाम राकेश चरफिया, ग्राम पंचायत हृदयनगर उप सरपंच हूँ। और मेले की व्यवस्था तो लगभग हमारी कमेटी द्वारा पहली बैठक हुई थी, इसमें सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मेला में पिछले वर्ष लगभग 2 से 3 लाख व्यक्ति आए हुए और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यवसायी आए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नागपुर, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। यहाँ पे खेलकूद, झूला, मौत के कुआं वगैरह आते हैं। इसके अलावा वैश्विक दृष्टि से भी लोग बाग अपना धंधा करने के उद्देश्य से आते हैं, जिसमें पेटी, पलंग, ये बोल अन्य सामग्री विक्रय करने वाले आते हैं और इनका धंधा भी लगभग अन्य बाजारों के अपेक्षा यहाँ पे बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ पे भीड़ भाड़ की स्थिति बनी रहती है। मैं शासन से गुजारिश चाहता हूँ कि यहाँ पे पुलिस व्यवस्था में और मजबूती दी जाए, जिसमें और व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। मेरा नाम राकेश चौरसिया है, नाम उप सरपंच हूँ। साहू है। मैं ग्राम पंचायत हृदयनगर में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। जी आदरणीय, गत वर्ष 2025 में मछलीश्वर मेले का आयोजन ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 22,68,600 रुपये की आय हुई थी विभिन्न ठेकों के माध्यम से, जैसे पशु मेला 15,54,000, प्लाट मेला, प्लाट का पंजीयन का 5,58,000, साइकिल स्टैंड 1,16,000। इसी तरह एक और साइकिल स्टैंड है बस स्टैंड में, उसका 40,600। इस तरह से हमने, और इस वर्ष के लिए भी हमने इन्हीं के नीलामी के लिए व्यवस्था की। खुली नीलामी होगी इन्हीं सभी मतलब पशु मेला पंजीयन की, प्लाट पंजीयन की, साइकिल स्टैंड की। और इस वर्ष गत वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी मेला में व्यवस्था में। इसमें मतलब पशुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, इलाज के लिए एवं अन्य मतलब कोई भी आते हैं यहाँ पे वो बीमार हो जाते हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य व्यवस्था कैंप शिविर लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, साथ में शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी, अग्निशमन मतलब गाड़ियों की भी व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कमेटी के द्वारा। जी, हम मेला में तो मेला अध्यक्ष हैं हमारे सरपंच मैडम हैं, जो मेला अध्यक्ष का दायित्व निभाते। उप सरपंच जी हैं, जो बाकी सदस्यगण हैं, सभी के अलग अलग दायित्व हैं। कोई प्लाट पंजीयन की ओर मतलब कि दायित्व दिए गए हैं, एक समिति को दिए गए हैं पशु पंजीयन की ओर, वहाँ की और सबको सुरक्षा की व्यवस्था से, और ग्राम सभा द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया है, जो इन सब चीज़ों में मतलब ग्राम पंचायत की मदद करेगी, साथ में और निगरानी व्यवस्था भी करेगी। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्राम सुरक्षा समिति के द्वारा मतलब हर वर्षीय मेले में सहायता मतलब हमें उपलब्ध कराई जाती है। और पुलिस व्यवस्था तो है, इस बार आशा है कि थोड़ी ज़्यादा पुलिस बल मिल जाए तो और बेहतर होगा। इसकी मांग करेंगे माननीय एसपी साहब से।